हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ बिस्मा ठक्कर। JEE मैथमेटिक्स के स्ट्रेट लाइन चैप्टर के आज के लेक्चर में हम लोग इंक्लिनेशन क्या होता है, स्लोप क्या होता है, स्लोप के डिफरेंट फॉर्मूला या फॉर्मेट क्या होते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस के स्लोप क्या होंगे, किसी भी लाइन के ऊपर अगर दो पॉइंट दिए हैं तो उसके यूज़ करके स्लोप को कैसे फाइंड किया जा सकता है, एंगल बिटवीन टू लाइन यानी किसी भी दो लाइन के बीच एंगल, उसकी क्या फॉर्मूला होती है या उसको फाइंड करने की क्या मेथड होती है, साथ में ही दो परपेंडिकुलर या पैरेलल लाइन के स्लोप के बीच क्या रिलेशन होता है, इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में एग्जाम्पल लेके डिस्कशन करेंगे। तो शुरुआत करते हैं बच्चों इंक्लिनेशन से। फर्स्ट होता है इंक्लिनेशन। तो व्हाट इज इंक्लिनेशन? तो द एंगल बिटवीन गिवन लाइन एंड द पॉजिटिव डायरेक्शन of x axis measured in anti-clockwise direction is called inclination of line। ध्यान से देखो, यहाँ पे कुछ चीज़ों को अलग से स्पेशल अटेंशन देने की जरूरत है। जैसे द एंगल बिटवीन गिवन लाइन एंड द पॉजिटिव डायरेक्शन, एक तो ये वर्ड लिखा है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस मेजर्ड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो यहाँ पे उसने डायरेक्शन भी दी है, किसके साथ एंगल बन रहा है यानी रेफरेंस कौन है, इन सब चीज़ों को इसी डेफिनेशन में मेंशन किया है। तो अगर प्रैक्टिकली देखें तो सपोज ये हमारी लाइन एल है और सपोज ये वाली एक्स एक्सिस है। तो इस सिचुएशन में इस एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ दो टाइप के एंगल बन सकते हैं। एक होता है ये वाला थीटा और ये एक एंगल बन रहा है अल्फा। ये वाली पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है और वहीं से हमने इस लाइन के साथ एंगल को बनाया है, लेकिन ये हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किया है और इस वाले को हमने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किया है। तो इन दोनों से आपको पता चलेगा कि हमें कौन से एंगल को यहाँ पे कंसीडर करना है, इस वाले को, क्योंकि लिखा है द एंगल बिटवीन गिवन लाइन एंड द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो इस वाले एंगल को तो लेने का कोई मतलब ही नहीं रहेगा और ये वाला एंगल भी हमारे किसी काम का नहीं है, क्योंकि ये दोनों नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ लाइन ने बनाए हुए एंगल है। तो व्हेन वी आर थिंकिंग अबाउट इंक्लिनेशन वी हैव टू measure the angle between given line and the positive direction of x axis in anti clockwise direction only। हम इसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते। अगर हमने गलती से नेगेटिव डायरेक्शन के साथ या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिए हुए एंगल को ही इंक्लिनेशन कंसीडर कर लिया तो वहां से मिलने वाले स्लोप की वैल्यू ऑलवेज गलत होगी। अब इसका स्लोप से क्या रिलेशन है? तो नेक्स्ट है हमारा स्लोप ऑफ अ लाइन। तो स्लोप की नोटेशन होती है m। तो इफ इंक्लिनेशन ऑफ गिवन लाइन इज थीटा देन स्लोप m इज इक्वल्स टू टेंजेंट वैल्यू ऑफ थीटा। यहां पे मैंने इंक्लिनेशन वर्ड यूज किया, इसका मतलब जो थीटा की मेजरमेंट होगी वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगी और एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में ही होगी। तो ऐसे अगर मुझे थीटा की वैल्यू यानी कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अगर पता है तो उस सिचुएशन में उसकी टेंजेंट वैल्यू को स्लोप माना जाता है या स्लोप m की वैल्यू टेन थीटा के बराबर होती है। अब अगर इस चीज को आगे हम यूज करें तो एक चीज यहां से जो हम फाइंड कर सकते हैं, स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस का खुद के साथ एंगल कितना हो सकता है? 0 और पाई डिग्री। तो हियर
वैल्यू ऑफ थीटा इक्वल्स टू आइदर 0 और पाई एंड tan 0 डिग्री इक्वल्स टू tan पाई डिग्री की वैल्यू होती है 0, यानी कि m इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ऐसे ही अगर मैं x एक्सिस से पैरेलल कोई लाइन ले लूं, ये हमारी x एक्सिस है और ये हमारी लाइन L है, तो इस सिचुएशन में भी इफ गिवन लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस देन थीटा इक्वल्स टू आइदर 0 और पाई एंड देयरफॉर m इज इक्वल टू 0 अगेन। यानी कि अगर हमें स्लोप ऑफ x एक्सिस बोला हो या x एक्सिस से कोई पैरेलल लाइन का स्लोप बोला है तो दोनों का मतलब सेम ही रहेगा और स्लोप की वैल्यू हो जाएगी 0। ऐसे ही बेटा अगर हम स्लोप ऑफ वर्टिकल लाइन और स्लोप ऑफ y एक्सिस अगर मेजर करें तो ये रही हमारी y एक्सिस, ये x एक्सिस है और सपोज ये कोई वर्टिकल लाइन L है, तो y एक्सिस को कंसीडर करें या कोई वर्टिकल लाइन को कंसीडर करें, उन सब का x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होगा वो थीटा की वैल्यू, हियर थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड m इज इक्वल्स टू tan थीटा इक्वल्स टू tan 90 डिग्री इज ऑलवेज अनडिफाइंड। तो इसका मतलब ये हुआ कि y एक्सिस का अगर स्लोप पूछे या कोई वर्टिकल लाइन का पूछे या ऐसी कोई लाइन जो y एक्सिस से पैरेलल है, तो उन सभी का कॉमन आंसर यही होगा कि स्लोप की वैल्यू अनडिफाइन हो जाएगी। आगे अगर किसी लाइन के ऊपर 2 पॉइंट दिए हैं, स्लोप of a line passing through a x1 y1 and b x2 y2, तो जनरली ऐसे अगर a x1 y1 है और b x2 y2, तो आगे हमने इसी चैप्टर में देखा था कि ये वाला पॉइंट कुछ x2 y1 बन जाएगा, इतनी वैल्यू y2 माइनस y1 है और ये वाली x2 माइनस x1। तो सपोज x एक्सिस यहाँ से पास हो रही है और इसको अगर एक्सटेंड करें तो यहाँ पे बन रहा है एंगल थीटा, तो इतनी भी थीटा की ही एंगल वैल्यू होगी और इस सिचुएशन में tan थीटा इक्वल्स टू ऑपोजिट, सपोज ये पॉइंट C है तो इक्वल्स टू BC अपॉन AC जितना हो जाएगा, तो tan थीटा यहाँ से y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2 के बराबर हो जाएगा। तो अगर मुझे किसी लाइन के ऊपर 2 पॉइंट पता है तो फिर बिना x एक्सिस के साथ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन फाइंड किए मैं इस फॉर्मूला को यानी कि y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 फॉर्मूला को यूज करके भी उस लाइन के स्लोप की वैल्यू को फाइंड कर सकता हूं। ऐसे ही एक और इंपॉर्टेंट रिजल्ट भी यहां से हमें मिल रहा है कि इफ a b c आर कोलिनियर पॉइंट्स देन स्लोप ऑफ ए बी इक्वल्स टू स्लोप ऑफ बी सी इक्वल्स टू स्लोप ऑफ ए सी। ऐसा क्यों? तो जैसे अगर ये हमारे लाइन L के ऊपर लाई करने वाले 3 पॉइंट A, B एंड C है और अगर ये वाली लाइन x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ थीटा एंगल बना रही है, तो इस सिचुएशन में बच्चों ध्यान से देखो, AB लाइन का जो स्लोप होगा वो tan थीटा होगा, वैसे ही BC लाइन का स्लोप भी tan थीटा होगा और AC लाइन का स्लोप अगर हम मेजर करेंगे तो वो भी tan थीटा होगा। यानी कि अगर 3 पॉइंट हमें पता है और हम उनमें से पास होने वाले लाइन सेगमेंट AB, BC एंड AC के स्लोप को यूजिंग 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ स्लोप से स्लोप की वैल्यू फाइंड कर ले और वो सारे स्लोप इक्वल आ जाए, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि पॉइंट्स कोलिनियर है। इससे पहले अगर आप याद करोगे तो हमने डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्राइंगल से भी कोलिनियर पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करने की मेथड डेवलप की थी।
यहाँ पे हम यूजिंग स्लोप भी इसी चीज को वेरीफाई कर सकते हैं। तो बच्चों आगे अगर दो लाइन के बीच के एंगल को मेजर करना है तो वो कैसे किया जा सकता है, और वहां से पैरेलल एंड परपेंडिकुलर लाइंस के स्लोप के बीच क्या रिलेशन होता है, उसकी हम डिटेल में डिस्कशन करते हैं। तो आगे बेटा नेक्स्ट टॉपिक है एंगल बिटवीन टू लाइंस। तो जब एंगल बिटवीन टू लाइंस की बात होगी तो हम ऑलवेज एक्यूट एंगल में ही इंटरेस्टेड है, ये चीज आपको याद रखनी होगी। जैसे कि एक लाइन ये है और दूसरी ये वाली लाइन है, और ये सपोज एक्स एक्सिस है और ये वाली वाई एक्सिस। तो इस सिचुएशन में एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ सपोज ये L1 है और ये L2, तो L1 ने एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ θ1 एंगल बनाया है और L2 ने θ2 एंगल बनाया है। तो यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि इतना एंगल सपोज थीटा लेट करे तो ये वाला एंगल अल्फा है। अब थीटा की वैल्यू मुझे अल्फा से छोटी दिख रही है, तो यहाँ पे मैं tan थीटा अगर फाइंड करूँगा तो ये वाला एंगल होगा। यानी कि आगे जो मैं मेथड डेवलप करने जा रहा हूँ उससे मुझे एक्यूट एंगल का ही वैल्यू मिल सकता है। वी आर इंटरेस्टेड इन एंगल बिटवीन टू लाइन विच इज एक्यूट एंगल ओनली। ये जो ऑब्ट्यूज एंगल है उसको हम अभी फाइंड नहीं कर रहे हैं, और इसी रीजन से यहाँ पे स्लोप ऑफ L1 वो होगा tan θ1 एंड स्लोप ऑफ L2 होगा tan θ2 इफ एंगल और एक्यूट एंगल बिटवीन गिवन टू लाइन इज थीटा, देन tan थीटा इक्वल्स टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 और m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। अगर ये थीटा का लोकेशन यहाँ से चेंज करके यहाँ पे ले आए तो इनमें से ही कोई एक रिजल्ट हमें हर बार मिलेगा। तो अगर मुझे थीटा एक्यूट एंगल है ऐसा पता है, बट थीटा बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to π/2 ओनली, देन tan थीटा इक्वल्स टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। m1 इज द स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन, m2 इज स्लोप ऑफ अनदर लाइन। जो दो लाइन दी है उनके स्लोप की वैल्यूज है, और tan थीटा में जो थीटा है वो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बिटवीन गिवन टू लाइन है। तो यहाँ से हमें एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अगर फाइंड करना है तो वो होगा tan इनवर्स ऑफ मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। अगर इसके प्रूफ के बारे में आपको देखना है तो जो स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक की वीडियो लेक्चर्स की सीरीज है उसके अंदर स्ट्रेट लाइन के टॉपिक एंगल बिटवीन टू लाइन में हमने इसको डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। अभी के लिए हमें सिर्फ इस फॉर्मूला से फर्क पड़ रहा है, तो हम इस फॉर्मूला को आगे लेके बाकी रिजल्ट को डिस्कस करेंगे। तो यहां से बेटा इफ थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री, दैट इज गिवन two lines are parallel or coincident, then tan theta equals to tan 0 degree equals to 0 equals to mod of m1 minus m2 upon 1 plus m1 m2। तो यहां से बेटा जीरो आंसर के कारण अगर इस मॉड्यूलस को हटा भी दे तो m1 माइनस m2 जीरो हो जाएगा, दैट इज m1 इज इक्वल्स टू m2 फॉर पैरेलल लाइंस। ये कंडीशन बन गई पैरेलल लाइंस की। ऐसे ही बच्चों अगर हमें परपेंडिकुलर लाइन के बारे में देखना है तो वहां पे इफ गिवन लाइंस आर परपेंडिकुलर देन थीटा की वैल्यू ऑब्वियस है 90 डिग्री बन जाएगी, और अगर एंगल 90 डिग्री है तो tan थीटा इक्वल्स टू tan 90 डिग्री इक्वल्स टू अनडिफाइंड विच इज इक्वल्स टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। अब एक रेशियो का आंसर अनडिफाइंड तभी हो सकता है जब उसका डिनोमिनेटर 0 हो जाए, तो यहां से हम लिख सकते हैं 1 प्लस m1 m2 इक्वल्स टू 0,
दैट इज m1 इंटू m2 की वैल्यू ऑलवेज -1 के बराबर होगी। तो क्या मतलब हुआ इस चीज का कि अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है तो इफ L1 एंड L2 आर परपेंडिकुलर देन m1 इंटू m2 की वैल्यू ऑलवेज -1 होगी। तो अगर हम दिए हुए दो लाइन के स्लोप को फाइंड करें और अगर उनकी वैल्यूज इक्वल आ जाए तो वहां से कंक्लूजन क्या निकलेगा कि लाइंस पैरेलल है या फिर कोइंसिडेंट हो सकती है। और अगर उनके स्लोप की प्रोडक्ट की वैल्यू -1 आ जाए तो उस सिचुएशन में हम डेफिनेटली बता सकते हैं कि दोनों लाइन एक दूसरे से कैसी होगी, परपेंडिकुलर। बच्चों कुछ क्वेश्चन को इन थियरी टॉपिक के ऊपर हम सॉल्व करते हैं, जैसे कि फाइंड द स्लोप और फाइंड द एंगल बिटवीन two lines passing through A12, B78 and C03, D-45। तो क्वेश्चन में हमें क्या किया है, लाइन AB एंड CD के बीच के एंगल को मेजर करने के लिए बोला गया है। ए एंड बी के वर्टाइसिस दे दिए हैं तो हम स्लोप ऑफ ए बी को फाइंड कर सकते हैं यूजिंग y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ये हमें मिल जाएगा 8 माइनस 2 अपॉन 7 माइनस 1 दैट इज इक्वल्स टू 1। सिमिलरली अगर मैं सी डी का स्लोप फाइंड करूं तो वो भी y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से हमें मिल जाएगा 5 माइनस 3 अपॉन माइनस 4 माइनस 0 दैट इज -1/2। अब तो एकदम आसान बन गया क्वेश्चन। हमें tan थीटा की ये वाली फॉर्मूला या इस वाली फॉर्मूला को यूज करना होगा। तो लेट द एंगल, द एक्यूट एंगल बिटवीन गिवन टू लाइंस इज थीटा, देन tan थीटा कितना होगा, tan थीटा इक्वल्स टू मॉड ऑफ m1 यानी कि एम ए बी 1 माइनस -1/2 डिवाइड बाय 1 प्लस 1 इंटू -1/2। तो ये बन जाएगा 3/2 डिवाइड बाय 1/2 दैट इज इक्वल्स टू 3। तो देयरफॉर थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 3 इज द रिक्वायर्ड एंगल बिटवीन गिवन टू लाइंस। आगे बेटा इन सब कॉन्सेप्ट के ऊपर एक आध और क्वेश्चन करेंगे जिससे कि आपको सारे कॉन्सेप्ट का मीनिंग समझ आ जाए। तो बच्चों आगे इस क्वेश्चन के अंदर हमें दिया है इफ वन लाइन इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ π/3 रेडियन विथ अनदर लाइन। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा की वैल्यू π/3 रेडियन, क्योंकि ये पॉजिटिव है और एक्यूट एंगल है तो हम इसको थीटा कंसीडर कर सकते हैं। π/3 दिया हुआ है and slope of one line is 3, then find the slope of another line। सपोज हम इसमें थोड़ा सा करेक्शन करके 2π/3 कर दें तो ऐसी सिचुएशन में हम इसको थीटा डैश लेट करेंगे। हम एंगल बिटवीन टू लाइन, हमें याद क्या रखना होगा कि एंगल बिटवीन टू लाइन मस्ट बी एन एक्यूट एंगल। तो अगर दो लाइन के बीच का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 2π/3 है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमें ये वाला एंगल दिया गया है, ये होता है 2π/3। तो अगर ये थीटा है तो हियर थीटा इक्वल्स टू पाई माइनस 2π/3 दैट इज इक्वल्स टू π/3। तो ये सिचुएशन में हमें ये टाइप का एक कन्वर्जन करना होगा, बाकी हमारा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, सॉल्यूशन पूरा रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि tan की वैल्यू 2π/3 एंगल के लिए सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर नेगेटिव होगी और मॉड्यूलस का आंसर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो आपने गलती से कहीं पे स्क्वायर कर दिया या बिना ध्यान रखे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया तो हो सकता है कि आपसे गलती हो जाए। तो इस चीज़ का ऑलवेज याद रखना, ध्यान भी रखना कि थीटा ऑलवेज एक्यूट एंगल होना चाहिए, थीटा कभी ऑब्ट्यूस या राइट एंगल नहीं लेना है हमें। तो इस सिचुएशन में यहाँ पे अगर थीटा π/3 है, हमें एक लाइन का स्लोप 3 दिया हुआ है। ऑल्सो लेट m1 इज इक्वल्स टू 3 एंड m2 इक्वल्स टू m, यानी कि हमने दूसरे लाइन के स्लोप को m अज्यूम कर लिया। तो हमें उस स्लोप की वैल्यू को फाइंड करना है। हम एंगल बिटवीन टू लाइन जानते हैं, तो यहाँ से tan थीटा इक्वल्स टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2
अपॉन 1 प्लस m1 m2 फॉर्मूला को अगर अप्लाई कर दे तो ये सिचुएशन में 10 π/3 की वैल्यू मॉड ऑफ m1 यानी 3 माइनस m अपॉन 1 प्लस 3m जितनी हो जाएगी। 60 डिग्री पे 10 की वैल्यू होती है √3 इक्वल्स टू मॉड ऑफ 3 माइनस m अपॉन 1 प्लस 3m। तो यहाँ से जब मॉड्यूलस को रिमूव करेंगे तो 3 माइनस m की वैल्यू एक बार हमें √3 मिलेगी और 3 माइनस m अपॉन 1 प्लस 3m नेक्स्ट टाइम माइनस √3 हो जाएगा। अगर मल्टीप्लाई कर दे इसको तो 3 माइनस m इक्वल्स टू √3 प्लस 3√3m और 3 माइनस m इज इक्वल्स टू माइनस √3 माइनस 3√3m होगा। ऐसे में अगर हमें m फाइंड करना है तो m को सब्जेक्ट बनाना होगा, m वाली टर्म को एक साथ ले ले तो 3 माइनस √3 इक्वल्स टू 3√3 प्लस 1 इंटू m और यहाँ पे अगर हम 3√3 माइनस m को ये साइड ले आए तो 3√3 माइनस 1 इंटू m इक्वल्स टू माइनस √3 माइनस 3। यहाँ से बेटा 3m को अगर सब्जेक्ट बना दे तो वो 3 माइनस √3 अपॉन 3√3 प्लस 1 या फिर यहाँ से अगर m को सब्जेक्ट बना दे तो वो माइनस ऑफ 3 प्लस √3 डिवाइड बाय 3√3 माइनस 1 जितना होगा। तो ये हमारे सेकंड लाइन का स्लोप मिल गया हमें, विच इज़ द रिक्वायर्ड स्लोप ऑफ अनदर लाइन। तो आई होप आप लोगों को आज के थियरी टॉपिक में क्या होता है इंक्लिनेशन, लाइन का स्लोप क्या होता है, इंक्लिनेशन को फाइंड करने में हमें किस चीज़ को ध्यान में लेना होता है और लाइन के डिफरेंट स्लोप के फॉर्मूला क्या होते हैं और एंगल बिटवीन टू लाइन को कैसे हम फाइंड कर सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में पता चल गया होगा। आगे इन सारे टॉपिक के अगर आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करने हैं तो हमारी एप्लीकेशन एजुकुलम को डाउनलोड करके आप असाइनमेंट सेक्शन से इनके बारे में या इस टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। आई होप आपको यहाँ तक का आइडिया क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लाइन के डिफरेंट फॉर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे और हमारे सेशन को कंटिन्यू करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों, गुड बाय।